हाय फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि वे रानी का सामान देने के लिए कॉलेज में आ जाता है और रानी को ढूंढता है। तभी उसे राजेश्वरी वहां दिखाई देती है। वो पूछता है कि रानी साहब, आप यहाँ क्या कर रही है? और उनसे कहता है कि आप यहाँ रानी की पढ़ाई बर्बाद करने आई थी ना। रानी साहब कहती है कि नहीं, हम यहाँ तो डोनेशन देने आए थे। उधर 6वीं मंजिल पर रानी टेस्ट वाली जगह ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उधर वे रानी की क्लास में जाकर देखता है, पर रानी वहाँ नहीं होती है और वो उसे ढूंढने लगता है। उधर रानी को पीछे से दिग्विजय क्लोरोफॉर्म का रुमाल सुंघाकर बेहोश कर देता है और उसके पास जो सबूत होता है वो उसे जला देता है और कहता है कि जब रानी साहब हमारे बीच में नहीं आ सकी तो तेरी क्या औकात है। उधर भी रानी को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगता है। उधर रानी को होश आ जाता है, तभी रग्नविजय उसके मुंह पर पीछे हाथ रख देता है। रानी बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है मगर नहीं छुड़ा पाती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती है। तभी उसे वीर की आवाज आती है और वो पानी की बॉटल फेंक देती है। बॉटल की आवाज सुनकर वीर उस रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो धक्का देकर दरवाजा खोल देता है, पर वहां कोई भी नहीं होता है। रणविजय रानी को बेहोश करके अलमारी में छुपा देता है और वो खिड़की से भाग जाता है। तभी खिड़की से कूदते वक्त उसे पैर में चोट आ जाती है। अंदर खाली रूम में रणवीर सोचता है कि रानी को कहाँ हो तुम। वो जाने लगता है, तभी सोचता है कि एक बार रानी को कॉल करके देखता हूँ और उसे अलमारी में से रिंगटोन की आवाज आती है। वो अलमारी खोलता है और अलमारी के अंदर रानी होती है। वो रानी के हाथ की रस्सियां खोलता है और बहुत परेशान हो जाता है। वो रानी के मुंह पे छींटे मारकर उसे उठाता है और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। उधर चंपा जय को आग लगने वाली बात बताती है। वीर रानी को अपने बेडरूम में लेकर जाता है और कहता है कि हमें रानी सा से जाकर बात करनी होगी। और जाने लगता है। तभी रानी वीर को रोकने के लिए खांसने लगती है। वीर कहता है, आप रोक क्यों रही हो हमें? रानी कहती है कि इसलिए कि आप फिर से जाकर रानी सा से झगड़ा ना करें। वीर कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला लिया है। रानी कहती है कि अगर हमारे जाने के बाद यहाँ के किसी सदस्य के ऊपर हमला हुआ तो तब हम क्या करेंगे? वीर सोच में पड़ जाता है। उधर रणविजय लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। तभी दिग्विजय पूछते हैं कि भाई साहब, आपको क्या हुआ? वो कहते हैं कि हम घूमने पार्क में चले गए थे, वहां पर एक्सरसाइज करते करते थोड़ी सी मौत आ गई। दिग्विजय कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिएगा, हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। उधर वीर रानी से कहता है कि हमें पूरा यकीन है इसके पीछे रानी सा ही है, क्योंकि कॉलेज में वही मौजूद थी। तभी रानी कहती है, वहाँ शिकार हम नहीं थे, हमारे पास जो सबूत था उसे मिटाया गया। और वो वीर को रुमाल वाली बात बताती है और कहती है कि जो कोई भी है इसके पीछे हम उसका पता लगा कर रहेंगे। तभी वीर रानी को डांटने लगता है और तभी रणविजय आकर रोक देता है और कहता है कि आपको बहू से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, माफी मांगिए बहू से। मगर रानी वहां से चली जाती है। वीर रणविजय से कहता है कि एक तरफ रानी सा है जो रानी से इतनी नफरत करती है और एक आप है जिन्होंने रानी को आते ही अपना लिया और उन्हें गले लगा लेता है। उधर रानी अपने दोस्त को फोन लगाकर पूछती है कि आपने सीसीटीवी कैमरे में चेक किया? वो कहती है, हाँ चेक किया, तुमने जो पेपर में फोटो छपवाई थी ना, वही अंकल कॉलेज आए थे। रानी सोचती है कि बाबूजी कॉलेज क्यों गए थे, पता लगाना होगा। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।